उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जिनके लिए सरकार ने गाजे बाजे के साथ थाली और तालियां बजवाई, हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए, लेकिन जब कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हेल्थ वर्कर्स की मौत के आंकड़ों के बारे में सरकार से संसद में पूछा गया तो बड़ी सफाई से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आई। केंद्र सरकार ने संसद में बयान दिया कि उसके पास कोरोना के इलाज और बचाव में लगे डॉक्टरों, नर्सों और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स का कोई आंकड़ा है ही नहीं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस बयान पर सख्त एतराज किया। आईएमए ने इसे दोहरा रवैया करार दिया और कहा कि एक तरफ आप हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना योद्धा कहते हैं, दूसरी तरफ जान गंवाने के बाद उनके परिजनों को मदद देने से मना करते हैं। आईएमए ने इलाज करते हुए जान गंवाने वाले 382 डॉक्टर्स की लिस्ट भी जारी की है। उन्होंने अपनी डिमांड्स भी सामने रखी हैं। तो आईएमए ने इलाज करते हुए जान गंवाने वाले 382 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की और मांग में उन्होंने रखा है कि सरकार कोरोना से मारे गए डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा दे, पीड़ित परिजनों को सांत्वना और मुआवजा दिया जाए। नर्सों तथा अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स से भी इसी तरह का आंकड़ा लिया जाए। अगर प्रधानमंत्री उचित समझे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें और चिंताएं समझें। और आईएमए की जिस तरह की नाराजगी सामने आई है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वॉरियर्स की जमकर तारीफ की है। मैं सबसे पहले उन सब कोविड वॉरियर्स जिन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति भी दी, उन सब की पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से सबकी ओर से नमन करता हूं। और विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं इन सब कोविड वॉरियर्स की माताओं को, जो कि लगातार पिछले 8 महीने से ये देख रही हैं कि एक के बाद एक बराबर कोविड वॉरियर्स देश में शहीद हो रहे हैं। तो जितने भी प्रयास किए जाएं वो तमाम कम रहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है। कोरोना मरीजों का इलाज करते करते अपनी जान गंवाने वाले हिसार के डॉक्टर विकास सोलंकी के परिवार से बात की है हमारे सहयोगी अक्षय ने। आइए सुनाते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले वेलकम टू एनडीटीवी में। बस ये सर, अब सबको बहुत एक तरह से दुख है सर कि डॉक्टर विकास काफ़ी यंग थे सर, तो क्या आप उनके बारे में बताना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जो ये कोविड-19 फैला हुआ है इसको हमारे देश के लोग, समाज के लोग, सभी लोग हल्के में ना लें। बहुत मुश्किल हालात में वो लोग इलाज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि कोविड-19 से बचने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करना है जी। और मेरा बेटा बड़ा होनहार था और उसने देश को, सोसाइटी को सर्व करने के लिए मेडिकल प्रोफेशन चुना था। एम्स के लिए तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, एम्स प्रशासन के लिए, एम्स डायरेक्टर के लिए, एम्स बादशाह डायरेक्टर के लिए, और अंत में एम्स के जो डॉक्टर्स जिन्होंने मेरे बेटे को बचाने के लिए लास्ट तक वो लड़ते रहे, जी जान लगाई, उनको कभी मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। उनका मेरा बेटा बच नहीं पाया, लेकिन एम्स के जो इंस्टीट्यूशन है और वहाँ जो मेरे बेटे को इलाज मिला, वो मदद जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा भूलूंगा नहीं। कुछ कहा करते थे आपसे इस लाइन के बारे में, कुछ मोटिवेट करते थे? हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि आगे क्लियर करो एमबीबीएस और मतलब बेस्ट आप रिसर्च करो। उसका रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था। हमारे साथी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद बात यह कि सिर्फ 25 वर्ष उनकी उम्र थी। एम्स से एमबीबीएस उन्होंने किया, हिसार के रहने वाले थे। पिछले महीने वो कोरोना पॉजिटिव हुए। इस साल 15 सितंबर को उनका जो है उनका देहांत हो गया। और अब सरकार जो कहती है कि जिस तरह से कि उनके पास आंकड़े ही नहीं हैं, एक तरफ कहा जाता है कि वो कोरोना योद्धा हैं, ये भी कहा गया कि जो उनका इंश्योरेंस किया गया था सारे हेल्थ वर्कर्स का 50 लाख रुपए का, उसको भी दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपने जानने की कोशिश की है कि जो मुआवजा है या कहें कि इंश्योरेंस है, क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है? और वो क्या सोचते हैं जब ये सरकार की ओर से कहा जाता है कि उनके पास आंकड़े ही नहीं है?
अक्षय, अगर आप सुन सकते हैं, हम स्टूडियो से पूछना आपसे चाह रहे थे यही कि एक डॉक्टर जब तैयार होता है तो कई सालों की पढ़ाई के बाद तैयार होता है, लेकिन उसकी जब इस तरह से जान चली जाती है सुविधाओं के अभाव में। जी, आप सुन पा रहे हैं? ना सिर्फ उनके खुद के बेटे बट उनके साथ ही जितने भी तमाम डॉक्टर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, तो मैं बिल्कुल यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हमने बात करी डॉक्टर विकास सोलंकी के परिवार वालों से, ना सिर्फ उन्होंने हमारे साथ ये साझा किया कि किस तरह से ये दुखद पूरी घटना हुई, बट उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ना सिर्फ डॉक्टर विकास सोलंकी पर कि उनके पूरे परिवार वाले, उनके साथी जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी दिन रात अपनी जान रोज़ जाते हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मुआवजे की तो उन तक कोई बात अभी तक ऐसी नहीं आई है। 25 साल की उम्र में डॉक्टर विकास सोलंकी की मौत हुई। सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के डॉक्टर थे पूरे देश की अगर बात करी जाए, जिनकी जान गई है। IMA की अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 380 से ज़्यादा डॉक्टर्स IMA ने कहा है कि उनकी जान जा चुकी है इस पूरे के पूरे महामारी के दौरान। लेकिन सिर्फ उनका यही कहना है कि सरकार ने उन्हें पूरी तरह से जो उनका काम जो था, जो रिकग्नाइज करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो अक्षय हमें लगातार बता रहे हैं किस तरह से ये बड़ी दुखद स्थितियां, परिस्थितियां हैं जिनसे डॉक्टर्स को गुजरना पड़ रहा है।